आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। प्रत्येक लड़का मेहनती है। आइदर ऑफ द टू मेन, दोनों आदमियों में एक वाज रॉन्ग, गलत था। नाइदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ। दोनों घरों में कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक कोई, इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर और एवरी वन ये किसी ग्रुप या समूह, चाहे वो पर्सन्स का हो या ऑब्जेक्ट्स का हो, उन ग्रुप या समूह में से इंडिविजुअली प्रत्येक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। यानी ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों का जो ग्रुप है, समूह है, उनमें से प्रत्येक को इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से रिप्रेजेंट कर रहा, एक एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां हम देख रहे हैं आइदर जो है दो मेन का यानी दो आदमियों का जो समूह है उसमें से दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा, रेफर कर रहा कि दो आदमियों में से एक गलत था। आइदर का प्रयोग जो है और नाइदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। आइदर मीन्स दो में एक और नाइदर मीन्स दोनों में कोई नहीं। नाइदर ऑफ द टू हाउसेस, दो घर हैं, उनमें ये जो नाइदर है वो सेपरेटली बता रहा कि दोनों घरों में कोई सुरक्षित नहीं है। एवरी वन ऑफ यू यानी तुम लोगों, यानी पर्सन्स का जो ग्रुप है उसमें से इंडिविजुअली बता रहा कि प्रत्येक कोई जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस व्हिच कंसीडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, यानी वे प्रोनाउंस जो किसी ग्रुप के मेंबर को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इंडिविजुअली, सेपरेटली, रेदर देन कलेक्टिवली, यानी पूर्ण रूप से एक समूह के रूप में बताने के बजाय उन्हें अलग अलग जो है एक एक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नाउन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे पूरे समूह को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि उस समूह के प्रत्येक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। और बता दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां हम देखते हैं ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में, इसीलिए इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नाइदर के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। उसी तरह एवरीवन के लिए भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लस जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वे किसी नाउन के साथ यूज नहीं किए जाते हैं, बल्कि नाउन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग होता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में अंतर देखते हैं।
उन अंतर को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है। Each of the boys is playing cricket. Each boy was playing cricket. बच्चों यहाँ हम दो सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा है ईच बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट। दोनों सेंटेंसेस में ईच का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें अंतर है। ईच के बाद ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें ईच के बाद ठीक नाउन का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें ईच के बाद ठीक नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ऑफ का प्रयोग किया गया और उसके बाद प्लूरल नाउन्स, जबकि यहाँ सिंगुलर नाउन सिंगुलर फॉर्म में। तो यदि ईच का प्रयोग बिना नाउन के किया जाए, यानी ईच के बाद ठीक बाद नाउन का प्रयोग न हो, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। जबकि अगर ईच के ठीक बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो जाए या तो वह उस नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, उस नाउन को क्वालिफाई करेगा और इसलिए यहाँ ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज क्लियर हुआ। यदि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद ठीक बाद नाउन का प्रयोग किया जाए तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और ठीक बाद नाउन का प्रयोग न हो, अकेले उसका प्रयोग किया जाए तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अंडरस्टैंड?